दाहिना पैर शरीर से अलग कर दिए हैं। इस बात को बताने के लिए हमारे पिताजी में इतना हिम्मत होने के बाद में भी वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं, और नहीं बहन भी थी, बड़ी वाली दीदी थी, वो भी नहीं बता पा रही हैं कि आपके शरीर से अंग को निकाल दिया गया है। मैं ऐसे लेटा हुआ था बेड पर, तो उन्होंने कुछ सूझा उनको, पिताजी को जैसा भी, उन्होंने डॉक्टर को ही, सर्जन को ही बुला के लिया है। मेरा हिम्मत नहीं पड़ रहा पता भाई, मैं सच बताऊँ मेरा हिम्मत नहीं इस विषय। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आज हम हिल स्टेशन चिरमिरी में मौजूद हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र दास भैया मौजूद हैं, जिनका हम इंटरव्यू करेंगे। जीवन में हर किसी को समस्याएँ रहती हैं, पीड़ा हर किसी की व्यथा है, दिल की तकलीफ़ है, सुनने वाला कोई नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन कुछ उदाहरण, कुछ कहानियाँ जीवन में लोगों के बारे में जब लोगों से मिलते हैं तो ऐसी पता चलती है कि हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है और किस तरह से परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है जीवन में। आज हम उसी का जीता जागता उदाहरण है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के आखिरी तक अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और एक नया उमंग मन में जगेगा। सबसे पहले धर्मेंद्र दास भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। जी धन्यवाद अंकित भैया, जो आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। चेहरे की खुशी जो एकदम लालिमा है, जो चमक है, इसका कारण क्या है कि मतलब आप लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल फेस किए हो और यहाँ तक पहुँचे हो अपनी खुद से बदौलत, ये है या फिर कुछ और राज है? मुझे आप ये बताइए, क्योंकि मेरे को भी ऐसा हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी, ये विल पावर जिसमें होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, सहने की शक्ति होनी चाहिए, खुद में एक जुनून होना चाहिए। बोलने के लिए तो सब बहुत कुछ बोलते हैं, ताकत आपके खुद को अंदर से लाना पड़ेगा, आपके अंदर के ताकत को जगाना पड़ेगा। तो भैया ताकत का, अंदर का ताकत तो हर कोई जगाना चाहता है, हम हैं, आप हैं, सब दुनिया में हर कोई, लेकिन ये है 4 दिन का ताकत रहता है, फिर 5वें दिन से फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपका जो ताकत जागा है वो एक लंबा समय हो चुका है और अभी भी आप एकदम एनर्जेटिक, एकदम जोश में फुल कि कुछ भी हर काम कर लेंगे। जी और जी, इतना बिल्कुल। ये सब अब सभी का प्यार देने का तरीका अलग अलग होता है। पब्लिक का, घर का, परिवार का, सभी को प्यार देने का जो तरीका होता है सबका अलग होता है। कोई किसी तरीके से देता है, कोई किस तरीके से देता है। लेने का भी तरीका सिर्फ वैसी है। कौन किस तरह से किसी की बातों को एक्सेप्ट करता है, कौन किसकी बातों को एक्सेप्ट करता है, वो अपने ऊपर में डिपेंड करता है। तो जनरली यहीं से भी है कि मेरा नाम धर्मेंद्र दास है और मैं हल्दीबाड़ी चिरमिरी से हूँ, और आज 7 साल से मैं नगर निगम व्यायामशाला में एक ट्रेनर के रूप में बच्चों को देख रहा हूँ। यहाँ से 100-150 बच्चे पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर, स्ट्रेंथ लिफ्टर, नेशनल, इंटरनेशनल, हमारे ही यहाँ के बच्चे यहाँ से ही निकले हैं। शुरू करते हैं हम 2009 की बातों से। 2009 में एक यंग जनरेशन जब होते हैं, यंगेस्ट जब होता है, नया जोश होता है, ऐसा लगता है कि बहुत क्या सब क्या कुछ, हाँ ये मेरा ही है, मैं ले ही लूँगा, मैं जीत ही जाऊँगा, मैं इसको पा ही लूँगा। एक हादसा हुआ था 2009 में। मुझे भी एक जुनून था, वर्दी पहनने का बहुत शौक़ था। वर्दी जिसका भी हो, आरपीएफ हो, फौज में हो, पुलिस में हो, किसी भी में हो, वर्दी पहनने का मैं बहुत, मुझे एक गट्स भी था, जुनून भी था कि मुझे वर्दी पहनना है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बार अपने शरीर में वर्दी आने चाहिए। जी। मैंने लहरी स्कूल में पढ़ाई किया है। अच्छा। लहरी स्कूल में मैंने 3 साल एनसीसी भी किया। लहरी स्कूल कहाँ पर? लहरी स्कूल छोटी बाजार, ये चिरमिरी की बात कर रहे हैं? जी, लहरी स्कूल। और लहरी कॉलेज भी यहीं से किया जहाँ एनसीसी किया। तो मैंने सी और ए उस समय वर्दी पहना जिस समय एक सभी में एक जुनून और जोश होता है। 18 साल 20 साल के लड़के, सही है। इस समय वर्दी पहनने का मतलब था कि मैं कुछ करना है, मुझे कुछ कर लेना है। ऐसा शुरुआत हुआ एनसीसी से। तो एनसीसी के बाद से मेरे को लगा कि नहीं, मैं वर्दी ही पहनूंगा। तो जिसके कारण मैं ग्राउंड का शौक़ हो गया और सिर्फ ग्राउंड में जाना चालू कर गया। ग्राउंड में शुरू से हम लोग जाना चालू किए। ग्राउंड में रन करना, पुशअप मारना, बीम खींचना, ऐसा मतलब खुद से धीरे धीरे आपने तैयारी धीरे। जी। इस बीच में एक हादसा हुआ और मैंने आरक्षक की 2007 में मैं 4 साल के लिए 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 4 साल के लिए
2009 में भर्ती भरा हुआ था अंबिकापुर से, जहाँ से रिटर्न आते समय एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया और उस बीच में मेरा दाहिना पैर मुझे गंवाना पड़ गया। मेरा एक दाहिना पैर नहीं है, मैं हैंडीकैप्ड हो गया और फेस में भी लगा, हाथ में भी लगे। मैं जैसे भी लोगों की नज़र में मैं एक हंसता खेलता एक, मतलब एक बार में, एक झटके में, एक दिन पहले तक आप सही सलामत सबसे थे? हाँ, आप अपनी जी, तैयारी कर रहे थे पुलिस की, जो भी आप अपना फिटनेस बना रहे थे, और एक दिन में, एक झटके में पूरी कहानी बदल गई जी। तो जो एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल बताइए। एक्सीडेंट हुआ था, आरक्षक की भर्ती से हम लोग वापस हो रहे थे, मैं अंबिकापुर से वापस हो रहा था और आते समय आज खूब डेवलपमेंट है। 2009 के समय में ऐसा कुछ था नहीं था। 2009 में एक ट्रक के हादसे में जिसका लेफ्ट वाले तरफ से लाइट नहीं था और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि सामने एक सिंगल गाड़ी आ रही है और हम लोग जस्ट टर्न आगे की लाइट रहती वो एक खराब, एक हाँ एक सिंगल था, ड्राइवर तरफ नहीं था, लेफ्ट तरफ था, तो ऐसा लगा कि सिंगल गाड़ी आ रही है और टर्न ऐसा था कि जब सीधा सीधा हम लोग फ्रंट आए तो समझ में आया कि ट्रक है और सीधा सीधा हम लोग को दबा दिया। समय नहीं मिला, तब तक समय नहीं मिला। 5-6 घंटा पड़ा हुआ था मैं वहीं पे, कोई उठाने वाला नहीं था जी, कोई उठाने वाला नहीं था। और उस दिन क्या पता काली रात ही थी, जिनको जिनको फ़ोन और नेटवर्क यहाँ उस समय तो ज़माना बहुत ही रेयर था, नहीं था। और था भी तो नेटवर्क नहीं रहता था। सही है, सही। तो मैंने घर पे भी लगाया 1-2 जगह, तो फ़ोन कोई रिसीव नहीं किए, लगा नहीं किसी का, आउट ऑफ रेंज। हाथ पैर हाथ काम कर रहा था? मेरा एक सिंगल हाथ काम कर रहा था, लेफ्ट वाला। उसी हाथ से ही फ़ोन वगैरह? जी, उस हाथ से। दर्द कैसा था? कुछ अगर दर्द को अब कैसे बयां कर सकता हूं? आपके बात से पता चल रहा है कि दर्द, तो फिर मैं उसके बारे में जी दर्द के बयां तो नहीं कर सकता, दर्द कैसा था उस समय का, क्योंकि इंसान को तो एक्चुअली उस समय एक और साथी जो था मेरे ऑन स्पॉट डेथ हो चुका था, तो मैं तो ही खत्म हो गया था। हाँ, वो मतलब अनकॉन्शियस हो चुका था, जैसे समझ लीजिए कि ख़त्म ही हो चुका है। हॉस्पिटल फिर उसको हॉस्पिटलाइज हाँ, जब पहुंचते तक मैं ख़त्म हो चुका था। और मेरा एक ये पैर ये ऐसे घूम गया हुआ था, ये हाथ झुल गया था, तो मैंने एक हाथ से अपने आप को खींचकर रोड पे लाया कि पब्लिकली मैं कम से कम किसी को आवाज़ करूं कि कोई मुझे देख ले और मेरे को हॉस्पिटल तक कम से कम ले चले। मैंने चिल्लाया, चीखा, लोगों को आवाज़ किया, इवन मैंने जिस लोग को देखा कि हाँ ये पहचाना, उनका नाम लेकर आवाज़ किया, फिर भी वो मुझे देखकर रोके नहीं और चलते बने। तो तकरीबन टाइमिंग क्या रहा होगा उस समय? 9-9:30 बजे के आसपास रात। ये कौन सा महीना था भैया? मई महीना था, 2009 का मई। मतलब फुल गर्मी वाला मौसम? फुल गर्मी का मौसम था। तो गर्मी के मौसम में तो 9-9:30 बजे भी लोग बाहरी निकल मतलब रहते हैं, तो वो एरिया ऐसा था कि उस एरिया में कोई सरभोका का लास्ट वाला। अच्छा। हाँ, तो उस एरिया में सिर्फ ड्यूटी वाले और रेयर 1-2 लोग ऐसे आए गए, तो नहीं तो चलता रोड नहीं है। जब दुर्घटना हुआ, आप रास्ते पर गिर गए, तो दिमाग में क्या चला था उस समय? दिमाग में बस ये चल रहा था कि मैं किसी भी तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, क्योंकि मैंने देख रहा है कि जो सामने मेरे साथ में है ऑन कॉसेस है, और मैं अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। लेकिन मुझे जीना था, मैं जीना चाहता था। मैं खाई से अपने आप को खींचते हुए रोड में अगर आया तो वहाँ से मेरी हिम्मत आ गया। खाई से खींचते हुए जब तक आप रोड तक आए हो अपने एक हाथ से उस दूसरे हाथ से, तो उसके बीच की दूरी कितनी रही होगी? मैं अगर मीटर में नापूं या कितने कदम में नापूं, इतने 50 कदम, 100 कदम, 150 कदम? वो 25-30 कदम के उसमें था मैं। 25-30 कदम? हाँ, बहुत बड़ी बात है। एक हाथ से आप हिम्मत करके आ रहे हो। जी, वो मेरे हाथ पे अभी ये अपर पहना हूँ, ये पूरा गिट्टी घुसा हुआ है। ओके। हाँ, अपने आप के अपने शरीर को खींचकर एक हाथ से लाना, ये पैर चल नहीं रहा है, ये हाथ चल नहीं रहा है, मैं अपने आप को एक तरफ से घिसा हूँ। मेरा एक तरफ से घुटने में, नी में, एब्डोमिनल में पूरे गिट्टी के निशान है, रगड़ा हुआ, गिट्टी घुस गए हैं, इतने बड़े बड़े कंकड़ अंदर घुसे हुए थे। जैसा तैसा करके मैंने ऊपर आया, ऊपर आकर आवाज़ भी किया, लेकिन कोई ऐसा था नहीं देखने वाला और सुनने वाला, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं। फिर मेरे फैमिली के मेंबर ही कुछ लोग आए,
उनको पता चला और वो मेरे को यहाँ से लेके जाकर हॉस्पिटल। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया था? माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि उनको बच्चों को कभी एहसास हो कि माँ बाप दुखी हैं। सही है। ये जो मेरे चेहरे में ये जो स्माइल है और जो मैं हंस रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप का ही देन है। मेरी बहुत अच्छी बात है, आपका सोच बहुत अच्छा है। पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, वो कभी मेरे को एहसास नहीं होने दिए कि मेरे साथ में ऐसा घटना कुछ हो चुका है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो ये चेहरे में स्माइल है और ऐसा बरकरार रहे। मतलब कदम कदम पर पूरा सपोर्ट है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। हादसा था होना तो हो गया, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब फैमिली पूरी सपोर्ट कर रही है। जी, माँ पिताजी अब हमारे हैं भी नहीं। उन्होंने इस चीज़ को सुना, देखा, वो अपने आप में रख लिए। बच्चा जवान लड़का का हादसा ऐसा हो चुका है तो अपने आप में कैसे गट्स रख के उस चीज़ को आंख से आंसू आने नहीं दिए और वो चेहरे में हमेशा स्माइल रखे। मुझे से बोले कि अरे मेरा बेटा तो हीरो था, तो जब था क्या है और हमेशा रहेगा। आज भी हो भैया, मेरे नज़र में तो आप हीरो हो गए। अब ये वीडियो जब जाएगा ना, जितने भी लोग देखेंगे, आप भी मतलब बहुत सारे लोगों की नज़र में हीरो और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले हो। तो मैं भी अपने आप को हीरो समझने लग गया। बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा। पिताजी का कहना था कि हीरो हैं तो हीरो ही हैं। माँ बाप तो हमेशा हीरो समझे और हीरो बना के रखे तो हीरो ही बनने चले हैं, हीरो ही बनते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो आदमी कदम कदम पर संघर्ष कर रहा है ना, वो हीरो है। वो खुद की नज़र में हीरो ही है। ये तो सभी आप लोग का प्यार है भैया और माँ बाप का आशीर्वाद है, परिवार का साथ है। 2009 में ये जो दुर्घटना हुई, जिससे यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं होने के कारण मेरा पैर कट गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि 2009 में चिरमिरी में मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं थी? तो क्या आज है भैया? आज भी तो नहीं है। आज भी नहीं है। तो 2009-2024 चल रहा है, इतना लंबा अंतराल के बाद भी मेडिकल सुविधा नहीं है। हम मतलब सरकार को क्या बोलना चाहिए, मतलब बहुत पीछे ही है, बहुत पीछे हो गए हैं। ज़रा सा चोट आने में फिर हम या संभाल नहीं पाते और बाहर ही फर कर देते कि आप बड़ी जगह ले जाइए। जी हाँ, जी हाँ, जो कि बहुत गलत है। जी, हम यहाँ से जिस हॉस्पिटल में मेरे को ले जाकर पैर में सोचे कि फ्रैक्चर हुआ है, पैर में सिर्फ पट्टी बांध कर रख दिए। अच्छा। मई का महीना था, गर्मी का समय था, वो पॉइजन हो गया उस पर। ओके। और जब रात भर यहाँ होने के बाद मैं रेफ़र किया, सवेरे यहाँ से रायपुर में जब गया हूँ, प्राइवेट ट्रीटमेंट कराया मैंने, प्राइवेट ले गया। जब रायपुर गए हैं तो रायपुर में ट्रीटमेंट के दरमियान बोले कि ये बहुत लेट हो चुका है, कम से कम 3-4 घंटा पहले अगर आए होते तो इसको बचाने की। प्राइवेट की बात कर रहे हो, सरकारी को तो फिर पूछो ही फिर सरकारी को तो फिर बात ही सर। नहीं कर रहे हो। जी। उस समय जैसे तैसे करके अपने आप में पिताजी हमारे हिम्मत रखे। जब डॉक्टर ने बताया कि आपका पैर इनका, उस समय मतलब खुद को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। जब ऐसा कि अब ऐसा करना पड़ेगा बचाने के लिए, इंसान को बचाना है तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मतलब कैसे संभालता है इंसान। पेट में था, मुझे तो मालूम था नहीं, पिताजी लोग ही डॉक्टर से हुआ है। फिर ऑपरेशन थिएटर पे ले गए और मुझे उसके बाद में याद नहीं है। और जब होश आया तो मैं बेड में पड़ा हुआ था। और जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, ये झटका लगा होगा बहुत ये ज़्यादा। तो बहुत अचानक सी बात है कि हिम्मत तो किसी में था नहीं कि मुझे बता सके कि मेरा एक दाहिना पैर शरीर से अलग कर दिए हैं। इस बात को बताने के लिए हमारे पिताजी में इतना हिम्मत होने के बाद में भी वो मुझे नहीं बता पा रहे हैं। और नहीं बहन भी थी, बड़ी वाली दीदी थी, वो भी नहीं बता पा रही हैं कि आपके शरीर से अंग को निकाल दिया गया है। मैं ऐसे लेटा हुआ था बेड पर, तो उन्होंने कुछ सूझा उनको, पिताजी को जैसा भी, उन्होंने डॉक्टर को ही, सर्जन को ही बुला के लिया है। मेरा हिम्मत नहीं पड़ रहा, पता है भाई, मैं सच बताऊँ, मेरा हिम्मत नहीं इस विषय